हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पास चल रही है लंच बॉक्स बनाने की तैयारी। तो ये मेथी है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और रख दिया था पकने के लिए। तो मेथी पक चुकी है, बस इसको ना मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। और इसका मुझे आज पराठे बनाने हैं। तो मेथी और थोड़ी सी इसमें मैंने पालक मिक्स कर दी थी कि थोड़ी सी पालक मेरे पास थी। तो मेथी और पालक दोनों को मिक्स करके बढ़िया से इनको साफ़ करके और हल्का सा पका लिया है। साथ ही ना थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया था अजवाइन और थोड़ा सा नमक। अजवाइन से ना जब पराठे बनते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब भी आप मेथी पालक किसी के भी पराठे बना रहे हैं ना, उसमें अजवाइन थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा। जो पराठे का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। चलिए, यहाँ पास मैंने मेथी को निकाल के ना एक प्लेट में रख दिया ताकि ठंडी हो जाए और फटाफट से मैं बाकी की तैयारी में लग जाती हूँ। तो यहाँ पास मैंने निकाल लिया है चावल, क्योंकि सुबह सुबह मुझे बनानी है ब्रेकफास्ट के लिए खिचड़ी और हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाकर देनी है। तो यहाँ पास मतलब लंच बॉक्स में नहीं देनी है, घर के लिए खाने के लिए। तो एकदम थोड़ा सा मैंने यहाँ पास चावल ले लिया है और थोड़ी सी मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी। साथ ही साथ यहाँ पास मैं निकाल रही हूँ थोड़े से सब्जियाँ, जो मैं थोड़ी बहुत ना खिचड़ी में भी डालने वाली हूँ। साथ ही साथ मुझे सब्जी लंच बॉक्स के लिए भी बनानी है। तो यहाँ पास एकदम से बहुत जल्दी वाला काम चल रहा है, क्योंकि 6 बजे मैं उठती हूँ और किसी दिन 5 मतलब 6 बजे के समथिंग उठती हूँ, क्योंकि ठंडी का टाइम है। इससे पहले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और 2 घंटे के अंदर सब बच्चों को भी जाना पड़ता है, सभी का लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट सब बनाकर देना पड़ता है। तो जब भी उठने के बाद ना किचन में एकदम प्रॉपर फटाफट से मैं लग जाती हूँ। तो चलिए, खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी है और यहाँ पास मैं आटा छान लेती हूँ। और आटा सिर्फ उतना ही यहाँ पास मैं छान रही हूँ जितना कि अभी मुझे मेथी के साथ ना मिक्स करके लगाना है। बाकी का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सबके ब्रेकफास्ट के लिए और इतने से पराठे बन जाए उतना ही आटा लेना है। तो चलिए, यहाँ पास आटा मैंने छान लिया है। मेथी भी हमारी ठंडी हो गई थी। इसको पूरे को आटा में ना मिक्स कर देती हूँ और बढ़िया से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जितने भी इसमें पानी की कमी होगी उतना सब बढ़िया से इसका सॉफ्ट डो तैयार करके रख लेना है। तो यहाँ बस खिचड़ी बनने के लिए मैंने रख दिया था। आटा गूँथूँगी। आटा गूँथने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पास बना रही हूँ चटनी, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स में मुझे चटनी बनाकर देनी है। साथ में मतलब पराठे के साथ चटनी। तो यहाँ पास मैंने धनिया पत्ती ले ली है, टमाटर ले लिए हैं। जो टमाटर थोड़े से कच्चे थे, हल्का सा पके, मतलब एकदम प्रॉपर पके नहीं थे, हल्के कच्चे कच्चे मैं छत से अब तोड़ के लेके आई थी। और इसके बाद लहसुन मिर्च और थोड़ा सा नमक, सरसों का तेल, जैसे कि मैं हमेशा चटनी बनाती हूँ, आप लोग देखते हैं। तो फटाफट से सारी चीज़ें यहाँ पास मैंने ले ली है और इसका बढ़िया से चटनी बनाकर तैयार कर लेना है, क्योंकि बच्चों को ना चटनी ही लेके जानी थी लंच बॉक्स में। तो चलिए, यहाँ पास चटनी उटनी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और खिचड़ी भी हमारी बन चुकी है। बस फटाफट से यहाँ पास मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। तो खिचड़ी बन चुकी है, सब्जी भी मैंने तड़का लगा दिया है। बस मुझे अभी रह गए हैं बनाने के लिए पराठे। बाकी का पूरा प्रॉपर खाना तैयार हो गया है। तो बस जब सभी लोग जग जाते हैं 7 बजे के आसपास, अपना अपना तैयार होने लगते हैं। पराठे ना, रोटी पराठे जो भी बच्चों को देना है या पूड़ियाँ, तो सबसे लास्ट में ही बनाती हूँ, क्योंकि मतलब ठंडी ना हो। तो चलिए, सबको चाय भी यहाँ पास मैंने दे दिया था और अब जल्दी जल्दी से यहाँ पास मैं पराठे सेंक लेती हूँ। तो यहाँ पास
मैं बच्चों के लिए पराठे सेकूँगी, हस्बैंड के लंच के लिए ना यही जो मेथी है इसी की ना रोटियां बना कर दूँगी, क्योंकि पराठे ना फिर अजीब से हो जाते हैं दोपहर तक में, रोटियां थोड़ी सी खाने में सही रहती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे से पराठे मैं बना रही थी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, एकदम छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े नहीं, ताकि बच्चे खा लें और देखने में भी अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े पराठे थोड़ा सा ना अजीब से रहते हैं। चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं पराठे सेंक ली। इसके बाद ना जिसको जहाँ जाना था सब लोग चले गए हैं, और सब के जाने के बाद ना मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। सुबह होते ही हम सब अपने अपने घर के कामों में लग जाते हैं, जितने भी लेडीज़ें हैं, चाहे वो तो बाहर घर से बाहर जाके काम करती हो या घर में ही रहती हो, चाहे हाउस वाइफ हो, तो सभी का एकदम से उठते ही सुबह से किचन में काम, मतलब घर के कामों में लग जाते हैं। तो चलिए यहाँ पास मुझे इस वाले चारपाई की ना बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पास मैंने हटा दिया, इसमें डाल दिया है दूसरी गरम बेडशीट। तो फिलहाल में मैंने गरम बेडशीट ही डाली है, साथ ही साथ मैंने कपड़े धुलने के लिए भी लगा दिया था। तो मोस्टली कपड़े धुल ही गए हैं, लास्ट राउंड के कपड़े लगे हुए हैं धुलने के लिए। तो चलिए यहाँ पास मैंने इसमें दूसरी बेडशीट डाल दी, बढ़िया से यहाँ पास मैं टक कर देती हूँ, ताकि ना अच्छे से फिक्स हो जाए, इधर उधर फैली ना रहे। तो बढ़िया से चारों साइड से इसको अच्छे से टक कर देते हैं। और इसमें इसकी जो बेडशीट थी उसको मैं डाल के आई हूँ ना धुलने के लिए। इसके बाद ना पूरा घर, बच्चों का रूम, बेडरूम, यहाँ का पहले तो पूरा घर सेट करना पड़ता। जितने गंदे कपड़े थे सभी कपड़ों को गंदे कपड़ों को जितनी भी, तो मतलब सुबह सुबह ही मैंने समेट लिए थे, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी थी ना। तो मैंने सबसे पहले जो कपड़े थे वही मैंने इकट्ठा किए थे। इसके बाद सबसे पहले मशीन लगा दी, सबके जाने के बाद फिर घर के काम मैंने स्टार्ट किए हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पास जो मैट डला था उसको मैं थोड़ी देर के लिए धूप में डाल के आती हूँ। जैसे कि जब भी झाड़ू पोंछा करती हूँ हटा के यहाँ से सबसे पहले ना धूप में डाल देती हूँ, कि जब तक मैं घर के काम ख़त्म होंगे जब तक थोड़े से ना धूप लग जाएगी। इसके बाद थोड़े से सोफ़े को भी अच्छे से फटाफट से सारे इसके जो कुशन है इनको अच्छे से ठीक करके रख देती हूँ। अभी मैंने इसकी ना बेडशीट कल ही सेट की है, तो रोज़ ना सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसके कुशन थोड़ा सा ठीक ठाक करके रखने पड़ते हैं, बाकी कंबल संबल तो फोल्ड ही करने पड़ते हैं। चलिए इसके बाद बस फटाफट से किचन का काम निपटाना है। अभी किचन का काम मेरा बाकी है, पहले मैंने पूरा घर सेट कर लिया है, और इसके बाद ना किचन के काम में लगूंगी। अगर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब ज़्यादा काम होता है किचन में ना, तो किचन का काम निपटा लेती हूँ। जब थोड़ा बहुत कम रहता है तो पहले मैं पूरे घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर किचन का करती हूँ। यहाँ पास लास्ट राउंड के कपड़े डले हुए थे, ये भी ड्रायर हो गए हैं, तो बस फटाफट से कपड़े निकालते हैं और इनको डाल के आते हैं धूप में। और ठंडी जितनी पड़ रही है ना उतनी अच्छी भी आजकल धूप भी हो रही है, और ठंडी एकदम से बहुत ही ठंडी पड़ने लगी, एकदम से पानी ना ठंडा रहता है टंकियों का। तो यहाँ पास कपड़े तो फाइनली चलिए मेरे धुल चुके हैं, और लगे हाथ ना मैं पूरा वॉशरूम क्लीन कर दूँगी, क्योंकि जैसे कि कपड़े गंदे धुलते हैं ना, जो सर्फ वाला पानी निकलता है, अगर लगे हाथ साथ के साथ साफ़ कर दो तो सही है, नहीं तो फिर फ्लोर में ना पूरी दाग सी बन जाती है। तो मैं पहले यही काम करती हूँ, सबसे पहले तो अच्छे से मशीन साफ़ कर लेती हूँ डेली जब भी कपड़े मैंने लगाए। इसके बाद ना पूरे फ्लोर में पानी डाल के बढ़िया से झाड़ू से मार देती हूँ, नहीं तो ना वो फिर दाग दाग से बन जाते हैं, जो कि जल्दी निकलते भी नहीं हैं। और इसके बाद बारी आती है, आज जितनी भी टोकरियाँ खाली थी, साथ ही साथ वॉशरूम के जितने भी ये साबुदानी जो भी है रखने के लिए टब है, बकेट है और मग्गा हैं, जितने भी मग हैं, जितने भी गंदे होके रखे थे ना, इनकी आज अब बारी है साफ़ सफाई की। इनको अच्छे से यहाँ पास मैं क्लीन कर रही हूँ, बढ़िया से जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है ना, उसी के यहाँ पास मैंने ले लिया, उसी से बढ़िया से साबुन लगा के टोकरियों को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे मैं किचन में ही सब टोकरियाँ साफ़ कर लेती हूँ, पर मुझे ना बकेट वकेट भी वॉशरूम के क्लीन करने थे,
तो मैं कहा चलो एक ही साथ एक ही जगह सारी चीज़ों को ना साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद सारी टोकरियाँ थी जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, बर्तन रखने की टोकरी थी, ये भी काफ़ी गंदी होने लगी थी क्योंकि इसमें डेली बर्तन रखते हैं तीनों टाइम के, तो गंदी हो गई थी। तो अच्छे से इसको मैंने साफ़ कर दिया है। और साथ ही साथ ना वॉशरूम में जितने भी बकेट थी, मग थे, अच्छे से क्लीन कर दिया क्योंकि दिन में मतलब 24 घंटे पानी पड़ता रहता है ना, अजीब सी दाग हो जाती है, साबुन की, सर्फ की दाग हो जाती है। तो अगर एक वीक में, एक हफ्ते में इनको साफ़ कर दिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो कोशिश रहती है कि एक हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर करूं, क्योंकि इस रूम के भी, इस वाले वॉशरूम के भी बकेट हो गई, जो पीछे वाला वॉशरूम है उसके भी, तो मतलब गैप कर करके दोनों को साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पास ये बड़ी वाली बकेट है, इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि ये कलर इसका ऐसा है ना, इस पर बहुत ज़्यादा जैसे पानी जम गया तो दाग सी बन जाती है, तो बढ़िया से इसको साफ़ कर देते हैं। और वॉशरूम भी क्लीन करना है, साफ़ सफाई करनी है, पर आज नहीं, किसी दिन और, क्योंकि इतना ठंडा पानी है ना, सुबह सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। एकदम सा जो टब का पानी एकदम सा ठंडा होके रखा था, पर यही अगर काम घर के थोड़ा सा ना लेट कर देते तो फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी थी कि टाइम से सारे काम निपट जाएं, क्योंकि ठंडी का टाइम है, एक तो काम वैसे भी थोड़े से लेट ही स्टार्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पास अच्छे से सभी चीज़ों को बढ़िया से मैंने मांज लिया है और इनको अब धुलाई करके रख देते हैं सूखने के लिए। बढ़िया से सूख जाएंगी सारी टोकरियाँ, किचन वाली किचन में लेके जाएंगे और वॉशरूम का जितना भी सामान है बढ़िया से यहाँ पास मैं सेट कर दूँगी। साबुन वाबुनदानी अच्छे से सभी को मैंने बढ़िया से क्लीन कर दिया है। जो छोटे मोटे घर के काम है ना, ये काम में गिनती ही नहीं आते हैं। ऐसे ना बहुत सारे काम होते हैं जो हम मतलब घर के होते हैं काम, मगर सबको दिखाई नहीं देते हैं। चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे, आज का छोटा सा ही ब्लॉग था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।